नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का, और इस व्यवसाय का चुनाव दोस्तों बेरोजगार युवा युवती, दिव्यांग, विकलांग व्यक्ति और वयस्क आबादी के सदस्यों ने कर लिया है। और दोस्तों रोजगार का एक नया साधन मुर्गी पालन के व्यवसाय ने आपके सामने रखा है। लेकिन दोस्तों फिलहाल एक दिक्कत मुर्गी पालक भाइयों के सामने आ रही है, वह दिक्कत है दोस्तों गर्मी। हाँ दोस्तों, गर्मी का मौसम तेज तर्रार हो चुका है और ऐसे में दोस्तों हमारी मुर्गियों को लू लगना, डिहाइड्रेशन होना, इसकी जो है दोस्तों संख्या और प्रतिशत बढ़ने लगा है। ऐसे में फिर दोस्तों लू लगने से, डिहाइड्रेशन होने से अगर हमारी मुर्गियों को बचाना होगा तो दोस्तों गर्मी के इस मौसम में 40-42 के ऊपर तापमान जाने लगा है। ऐसे में दोस्तों सही तरीके से हमारी फीड मैनेजमेंट होनी चाहिए। सही तरीके से अगर हम मुर्गियों को फीड दे तो 100% गर्मियों को मौसम को हम यहां पर रोक पाएंगे और हमारी गर्मी के मौसम में एक भी मुर्गी नहीं मरेगी। लेकिन इसके लिए फीड मैनेजमेंट कैसे करना है, किन बातों को फॉलो करना है, किस तरह से फॉलो करना है, कितना फीड कब देना है, कैसे देना है, सभी जानकारी विस्तृत तरीके से आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसलिए दोस्तों आपकी भी यही शिकायत होगी कि गर्मियों के मौसम में लू लग रही है और आपकी तंदुरुस्त मुर्गी एक दो करके मर रही है। तो दोस्तों कृपया आपसे विनती करता हूं, अगर आप यह वीडियो आखिर तक देखोगे तो 100% आपको यहां पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए 5-10 मिनट निकालिए, वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया तो ही लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। इसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों आपके सामने की समस्या क्या है दोस्तों कि गर्मी का मौसम आ चुका है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने लगा है और ऐसे में आपकी मुर्गियों को लू लग रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है और मुर्गी मर रही है। एक तो इसके लिए दोस्तों हमें मुर्गियों की अंतररचना क्या है समझनी पड़ेगी। अगर इंटीरियर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको कब क्या और कैसे करना है समझ में आ जाएगा। बारीकी से विश्लेषण देखने के लिए अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, पहले मुर्गी की रचना किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। एक मुर्गी होती है दोस्तों, समझो, जो देसी हो और या दोस्तों दूसरी सेमी देसी हो या कौन सी भी मुर्गी हो, मुर्गियां एक ऐसे किस्म की होती है दोस्तों कि जो अपने माध्यम से पसीना अपने शरीर से बाहर नहीं डाल सकती, यानी गर्मी को बाहर नहीं डाल सकती है। बढ़ने वाला तापमान हो, घटने वाला तापमान हो, मुर्गी कुछ भी नहीं कर सकती है। तापमान बढ़ता है बाहर का तो शरीर का तापमान बढ़ता है, बाहर का तापमान घटता है तो शरीर का तापमान घटता है। यानी कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में मुर्गियों के शरीर का तापमान नियंत्रण में नहीं रह सकता है मुर्गी के माध्यम से। अगर इसे नियंत्रण में रखना है तो हमें ही कुछ करना है। दूसरी बात, 15 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक मुर्गी तो एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जैसे जैसे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करके आगे निकल जाता है वैसे वैसे मुर्गियों की तकलीफ बढ़ती है और 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान जाने की परिस्थितियों में मुर्गी हार्ट फेलियर का शिकार होती है, लू लगने का शिकार होती है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। लेकिन दोस्तों मुर्गी को अगर अपने माध्यम से वहां पर गर्मी कम करने में दिक्कत है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम मुर्गियों की शरीर की गर्मी को कम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। लेकिन किस तरह से समझाता हूं, इसलिए लेकर आया हूं दोस्तों आपके लिए गर्मियों के मौसम में बेहतरीन फीड मैनेजमेंट। इसे हम अपोजिट फीड मैनेजमेंट भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल करके 100% आपकी एक भी मुर्गी गर्मियों के सीजन में एक्सपायर नहीं होगी। लेकिन कैसे, देखते हैं।
गर्मियों के मौसम की यदि बात करते हैं तो दोस्तों जो गर्मी का मौसम है दोस्तों, तो गर्मियों के मौसम में आपको पता है क्या है आपको यहाँ पर, तो वातावरण में गर्मी है, तेज़ धूप है, और ऐसे में दोस्तों ह्यूमिडिटी लेवल भी कभी कभार बढ़ जाती है, कभी बदली आ जाती है तो कभी बादल गरजते हैं तो कभी ओले भी गिरते हैं। ऐसे में फिर दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि दिक्कत क्या है गर्मी की। तो दोस्तों गर्मी अगर आप यहाँ पर जो है महसूस कर रहे हो, तो दोस्तों फीड मैनेजमेंट में पहला आपको एक ध्यान देना होगा कि आपके मुर्गी के शरीर में कम से कम सूखा फीड चला जाए। हाँ दोस्तों, बाहरी वातावरण जो है दोस्तों शुष्क है, यानी कि दोस्तों बाहरी वातावरण में गीलापन नहीं है, इसलिए मुर्गियों के शरीर में भी जो सूखा फीड है दोस्तों यहाँ पर आपको कम भेजना है या कम फीड उसको देना है। अब कितना देना है समझाता हूँ दोस्तों। आपको एक मुर्गी के लिए प्रतिदिन कम से कम 20 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम, इतना ही दोस्तों आपको सूखा फीड देना है। सूखा फीड में क्या क्या देना है दोस्तों कि जिसमें पानी का प्रतिशत न के बराबर है, ऐसे फीड को सूखा फीड कहा जाता है, जिसमें कि गेहूं, जवार, मकाई, बाजरा, चावल इनका समावेश होता है, और साथ ही में दोस्तों इनका आटा भी अगर हो तो भी वह जो है दोस्तों सूखे फीड में ही आता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये सभी सूखा फीड इकट्ठा मान ले तो दोस्तों आपको 20 ग्राम कम से कम 30 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा देना है दोस्तों। यानी कि आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, आपके पास 10 मुर्गियाँ होगी तो 200 से लेके 300 ग्राम, 100 मुर्गियाँ होगी तो 2 से लेके 3 किलो, और 1000 मुर्गियाँ होगी तो 20 से लेके 30 किलो। इस हिसाब से गुणा भाग कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके साथ सूखा फीड देते हुए एक बात की यहाँ पर जो है दोस्तों आपको जानकारी चाहिए कि सूखा फीड सुबह 11 से पहले ही दे दीजिए, क्योंकि जब सूखा फीड आप डालते हो मुर्गियाँ खाती है तो वैसे में मुर्गियों के शरीर का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। दोपहर के वक्त में सूखा फीड यदि दिया जाए तो मुर्गियों के शरीर का तापमान बढ़ने से मुर्गियाँ डिहाइड्रेट का शिकार बन के हार्ट फेलियर की वजह से एक्सपायर हो सकती है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि सूखा फीड दे दीजिए, लेकिन वो एक मर्यादा में दीजिए। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि सुबह 11 से पहले ही आपको यह सूखा फीड मुर्गियों को देना है, प्रति मुर्गी 20 से लेके 30 ग्राम। उसके बाद दोस्तों और एक बात आपको समझाता हूँ कि ये सभी बातें करते हुए और एक बात की आपको जानकारी रखनी होगी कि 11 बजे तक ये काम करना है। बाकी बचा हुआ 60 से लेकर 70-80 ग्राम जो फीड है वह पूरा फीड गीला होना चाहिए। इसमें आप जो है दोस्तों तरकारी ला सकते हो या सब्जी ला सकते हो जिसमें पानी भर भर के हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो आपको गर्मियों के मौसम में सुझाव दूंगा तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, इसका इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। लाने के बाद पहले नमक के पानी से उसको धो लीजिए। बहुत वेस्टेज माल को गोबर के साथ मिलाकर बाहर फेंक दीजिए दोस्तों। जो अच्छा है उसे कट करके दोस्तों मुर्गियों के सामने रखने से पहले थोड़ा नमक वहाँ पर लगा दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, मुर्गियाँ बड़े चाव से खाएगी दोस्तों, और साथ ही में मुर्गियों के शरीर में अगर नमक चला जाएगा तो दोस्तों मुर्गियाँ डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होती है। नमक में इतनी पावर होती है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि लिया नमक डाल दिया, इतना नहीं, एक लिमिट में नमक दे दीजिए। नमक की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एक नॉर्मल तरीके से दोस्तों आप तरबूजे पर अगर नमक छिड़कते हो तो दोस्तों उस माध्यम से तरबूजा मीठा लगता है दोस्तों, और मुर्गियाँ बहुत चाव से खाती है। इससे मुर्गियों का फीड कंजम्पशन बढ़ जाता है, मुर्गी तंदुरुस्त होती है और शरीर में अपने आप पानी का प्रतिशत बढ़ जाता है, जिससे गर्मियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता में यह पानी इस्तेमाल में आ जाता है। और यह फिर दोपहर 11 से बजे मुर्गियों को आप बंद करने तक भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार सूखा फीड देने की आवश्यकता नहीं है। यह रहा दोस्तों फीड मैनेजमेंट। अभी कोई पूछता है कि सर गर्मियों के मौसम में हमें फ्री में होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट का फीड मिलता है। दोस्तों कृपया आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप गर्मियों के मौसम में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने के परिस्थितियों में प्लीज़ होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट का फीड मत लाइए, क्योंकि दोस्तों इसकी दिक्कत हमारी मुर्गियों को हो सकती है। आपसे विनती करता हूं कि यह फीड कम से कम बरसात का मौसम शुरू होने तक, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे आने तक इस्तेमाल मत कीजिए। जब बरसात शुरू हो जाएंगे, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाएगा, वहां पर आप 100% इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अभी यहाँ पर रोक दीजिए।
यह रहा दोस्तों फीड मैनेजमेंट। रही बात अभी वहाँ पर जो है दोस्तों पानी के मैनेजमेंट, उससे पहले एक बात यहाँ पर मैं भूल गया, समझाता हूँ कि दोपहर के वक्त में आप मेथी घास, दशरथ घास, हाथी घास, नेपियर घास, इनका इस्तेमाल कीजिए। आपके पास मकाई हो जो कि आपने खेत में बोई है, उसे काट काट कर डालिए। मेरी मुर्गियों को यानी आपकी मुर्गियों को हरी पत्तियों का सेवन जितना करा सकते हो कीजिए, जिसमें पानी का प्रतिशत ज़्यादा होता है, प्रोटीन का प्रतिशत ज़्यादा होता है। इतनी सिर्फ सावधानी बरतिए और ध्यान दीजिए दोस्तों। रही बात पानी की, तो दोस्तों आपको बताता हूँ सुबह 11 तक आपने कौन सा पानी दिया, वो ठंडा है नहीं है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोपहर 11 से लेकर शाम तक वहाँ पर पानी ठंडा होना चाहिए, पानी में क्लोरीन मिक्स होना चाहिए ताकि पानी शुद्ध हो सके, और ड्रिंकर भरे के भरे होने चाहिए, और ड्रिंकर के अंदर का पानी ठंडा ही होना चाहिए। इतनी सावधानी बरतिए, इतना ध्यान रखिए। साथ ही में दोस्तों आपको दोपहर 11 से लेकर शाम तक अगर आपके पास छाछ मिलता है घर पर तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर छाछ घर पर नहीं है तो बाहर से आपको खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही में दोस्तों गर्मियों के मौसम में चिकन वेस्टेज, मछली वेस्टेज, अदरक, लहसुन, गुड़ पानी, इनका इस्तेमाल थोड़ा कम कर दीजिए और उसकी जगह पर प्याज का इस्तेमाल बढ़ाइए। इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ मुर्गी पालन के व्यवसाय में होता है। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी कि जिस माध्यम से आप अगर इस तरह से फीड मैनेजमेंट करोगे तो मुर्गियों के शरीर का तापमान कंट्रोल में आ जाएगा, नियंत्रण में। यदि आप तापमान लाने में हो गए तो दोस्तों आपके मुर्गी पालन के व्यवसाय में मुर्गियों का शरीर का पानी कम होने की दिक्कत दूर हो जाएगी, और ऐसी परिस्थितियों में आपकी मुर्गी हार्ट फेलियर का शिकार नहीं होगी, लू का शिकार नहीं होगी, डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होगी। एक बात की यहाँ पर आपको जानकारी रखनी चाहिए कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में गर्मियों के मौसम में मुर्गियों के शरीर का तापमान बढ़ता है, वही सबसे बड़ी दिक्कत है, और हमें कुछ भी करके मुर्गियों के शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखना है। इसमें अगर आप कामयाब हो गए तो गर्मियों के मौसम में आपके फार्म की एक भी मुर्गी नहीं मरेगी, ध्यान में रखिए। इसलिए दोस्तों अर्जेंटली यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि आपको तकलीफ़ है दोस्तों, तकलीफ़ बढ़ने से पहले उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। कृपया आपसे विनती करता हूं कि इस माध्यम से आपने वहां पर प्लानिंग कीजिए और अपनी मुर्गियों को मरने से बचाइए, क्योंकि दोस्तों सर सलामत तो पगड़ी 50 और मुर्गी सलामत तो मुर्गी पालक सलामत। इतने ही दोस्तों आपके लिए मेरी सलाह है। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है, मैंने जो समझाना था आपको समझा दिया है। बाकी आपको करना है दोस्तों इस पर इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या है आपकी राय, कृपया कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। पसंद आया होगा वीडियो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास वीडियो भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।